कुछ अगर अच्छा बड़ा टारगेट सेट किया होता तो फिर कुछ ना कुछ आपके बॉलर्स के पास होता डिफेंड करने के लिए। कपिल देव ने भारत को एक ऐसा मैच में जिताया था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 183 रन को डिफेंड किया था उनकी टीम ने, वर्ल्ड कप जीत के दिखाया था और वो तब पहला वर्ल्ड कप था टीम इंडिया का। अजहरुद्दीन अपने फ्लिक के लिए जाने जाते हैं। आज अजहर किसी का फ्लिक कुछ कामयाब नहीं हो पा रहा था। जब शॉट खेल रहे थे वैसे ही कैच थमा रहे थे। तो क्या विराट कोहली की विरासत यह है कि वो बड़े मैचों में फेल होने के लिए जाने जाएंगे अजहर? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए विराट कोहली एक बड़े प्लेयर है, बट बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो अभी आप जैसा कह रहे हैं हम किसी के ऊपर ज़्यादा उनको भी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना मैं नहीं समझता हूँ कि सही होगा, क्योंकि देखिए बाज़ वक़्त एक किस्मत होती है, डेस्टिनी होती है, उसको भी आप मान के लेना चलता है। बट लेकिन हम अपनी डेस्टिनी अच्छी लिख सकते हैं अगर आप अच्छा खेलेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक प्लेयर को ब्लेम करना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि विराट कोहली इससे पहले भी बड़े बड़े मैचेस जीता है। बट ओनली उनका एक ही प्रॉब्लम ये रहा है कि वो जो इंटरनेशनल जो किस्मत अच्छी मेहनत के साथ आती है ना अजहर, अच्छी किस्मत अच्छी मेहनत के साथ आती है। जब टीम इंडिया जीते तो क्या हम कहते हैं किस्मत से जीते? नहीं, ऐसी बात नहीं, किस्मत की बात नहीं, बट देखिए बात हो जाता है। अभी उसमें कुछ आप और मैं कुछ कर नहीं सकते। बट जो अब हार हुई, अभी हम अच्छा नहीं खेले, हमको मानना पड़ता है, क्योंकि मान के लेना पड़ेगा कि हमने अच्छी बैटिंग नहीं करी। और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि आपके अच्छा नहीं खेले तो आप ठीक है, आपके ऊपर ब्लेम लेना चाहिए। बट लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि आपको विराट कोहली का एक बिल्कुल जो बड़े बड़े जो आईसीसी टूर्नामेंट होते हैं वहां पे नहीं जीते, तो मेरे ख्याल में उसमें ज्यादा से ज्यादा क्रिटिसिज्म तो डेफिनेटली होगा। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे अपने स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक को भी लाना चाहूंगी। विवेक, ये देखिए कि आज अगर हम हारे हैं तो अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करनी होगी। बैटिंग कोच के बारे में जिक्र किया था अजहर ने पहले भी, और कप्तान के ऊपर भी कहीं ना कहीं आके ये अकाउंटेबिलिटी रेस्ट करती है कि उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। गलत फैसले कुछ हुए हैं और प्रदर्शन तो खराब रहा ही है। जी हाँ, बिल्कुल प्रीति। और इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक चीज यहां पर मैं बहुत क्लियर करना चाह रहा हूं कि अब टीम इंडिया लगभग वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। अगर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल में पहुंचना है तो अगले 15 दिन में 6 मैच उसे जीतने होंगे, और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करनी होगी कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराएं, और सिर्फ हराएं ही नहीं, अच्छे तरीके से हराएं, बुरी तरीके से हराएं, और उससे भी कहीं बुरी तरीके से भारत को हराना है। हम 10 विकेट से हारे हैं, 8 विकेट से हारे हैं, वो फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा फर्क यह पड़ेगा कि कितने ओवर पहले टीम इंडिया ये मैच हार गई थी, पाकिस्तान से भी, न्यूजीलैंड से भी, क्योंकि नेट रन रेट बहुत ज्यादा हर्ट करेगा टीम इंडिया को। और रही बात अकाउंटेबिलिटी की प्रीति, यहां पर एक अकाउंटेबिलिटी जो सबसे ज्यादा है वो है हमारे सेलेक्टर्स की। सेलेक्टर्स को पता है हार्दिक पांड्या की फिटनेस कैसी है, सेलेक्टर्स को पता है ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव का फॉर्म कैसा है आईपीएल के दौरान। आपके पास मौका था, आपने मौके पे उस खिलाड़ी को बाहर किया जो आईपीएल में सबसे ज्यादा इनफॉर्म था, अक्षर पटेल। टीम कॉम्बिनेशन कब तक टीम इंडिया जो है रेपुटेशन पे खेलेगी, परफॉर्मेंस पे नहीं खेलेगी, ये वो सवाल हैं जो आज हर किसी को जवाब देना होगा। सेलेक्टर्स के साथ मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी, कोच रवि शास्त्री, कप्तान विराट कोहली के साथ साथ चेतन शर्मा और सेलेक्टर्स को भी इस सवाल का जवाब देना होगा। सभी बड़े नामों को आज जवाब देना होगा, 130 करोड़ भारतीयों को, कि हमारी उम्मीदों को आखिरकार यूएई में जाके किसने धराशायी किया। आपने बिल्कुल ठीक बात पॉइंट आउट की है विवेक, कि कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी। शिखर धवन जो कि हाईएस्ट स्कोरर्स में शामिल थे आईपीएल जो कि यूएई में हुई, उसमें उन्हें टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया। युजवेंद्र चहल को सेलेक्ट नहीं किया गया, अक्षर पटेल को सेलेक्ट नहीं किया गया। जिनको आप लेके गए उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिया वो हम सबके सामने है। पहला मैच हम 10 विकेट से हारे, दूसरा मैच हम 8 विकेट से हारे। और कपिल पाजी, आज देखिए किस तरह की नौबत आ गई है कि अब हम अफगानिस्तान पे निर्भर हैं कि वो कहीं ना कहीं आगे जाके न्यूजीलैंड को हराए, और उसके बावजूद नेट रन रेट पे सबकी निगाहें रहेंगी। ये देखना होगा कि टीम इंडिया ये 2 मैच कितनी जल्दी हारी थी। किसी के और के बलबूते पे हम जीते तो वो हमें कभी पसंद ही नहीं है। अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है या सेमीफाइनल में आना, अपने बलबूते पे आओ। किसी के ऊपर उम्मीद रखने से अच्छा तो मत ही रखो। इस तरह का है, अच्छा नहीं खेला, जितना क्रिटिसाइज करना है उतना करिए, कोई कमी नहीं है उसमें। और इसीलिए अजहरुद्दीन ने भी बहुत अच्छा बोला, जब आप अच्छा खेलते हो तो हम सब तारीफ़ करते हैं। शायद बड़े बड़े नामों को अब सेलेक्टर्स को सोचना होगा कि जो नए यंगस्टर आईपीएल में बेहतर खेल रहे हैं क्या उनको लेके आना होगा। अगर हारना है तो हमें नेक्स्ट जनरेशन को क्या बेहतर
बनाना होगा और उनको आगे ला के खिलाना होगा। उसके बाद हार जाएंगे तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस हो रहा है। लेकिन ये बड़े खिलाड़ी अगर अब रन नहीं बनाएंगे और आगे आके इस तरह क्रिकेट खेलेंगे तो बहुत क्रिटिसिज्म होने वाला है उसका। और अजहर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि बहुत लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं टीम इंडिया इस मुकाबले में आज नजर ही नहीं आ रही थी, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी और प्रेशर में बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि खेल रही थी पूरी टीम। क्या आपको भी ये महसूस हुआ? नहीं, आई थिंक मैं समझता हूँ बिल्कुल 100% प्रेशर में थे और उनके जो ऐसे जो इंग्लिश में जो वर्ड होता है डिस्पिरिटेड डिस्प्ले था उनका आज क्रिकेट में। लाइक अगर आप बॉलिंग भी देखें या अगर शोल्डर डाउन थे, जैसे आप विकेट गिरने लगे कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं था कि वो जो लास्ट तक खेले के 19 या 20 ओवर तक ले जाए, जो मेन प्लेयर होता है। अगर आप देखें ऋषभ पंत को भी आपको पता है कि जब इतने विकेट गिरे हैं तो उतना आड़ा शॉट मारने की जरूरत ही नहीं है। अगर थोड़ा सा और एक सिंगल से ढकल के खेले तो शायद वहाँ पे रन बना सकते हैं। हार्दिक पांड्या भी जल्दी करें। अगर आप ऐसा अगर क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, ओके फाइन, आपके 3-4 विकेट जल्दी गिरे थे, बट लेकिन जब आपका ने प्लेयर्स है बैट्समैन देखिए, जैसा जडेजा ने खेला, उन्होंने अभी 26 रन मारे, इसी वजह से हम शायद 110 तक पहुंचे, नहीं तो शायद मेरा ख्याल 100 के अंदर ही हम स्कोर कर सकते थे। बट लेकिन देखिए, जहां तक के मैं कह रहा हूं, मैं ऑलवेज यही कहता हूं कि जो बैट्समैन जो बैटिंग कर रहे हैं वो सेम एलिमेंट्री सिंपल मिस्टेक्स कर रहे हैं, एक के बाद एक सेम मिस्टेक कर रहे। यहाँ पे आप बैटिंग कोच को मिलना पड़ेगा और कोच को बताना पड़ेगा क्यों ऐसे मिस्टेक्स हो रहे हैं हर बार। अगर आप क्यों सही नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे बैठ के मैं देख सकता हूँ, कपिल बाजी भी देख सकते हैं, हमें अतुल वासन, हर एक जना देख सकते हैं। हम यहाँ पे बैठ के टीवी पे तो हम तो काफी दूर है, देख के फिर भी हम बता सकते हैं कि थोड़ा बहुत इधर हो रहा है। बट लेकिन वहाँ पे जब आप नजदीक होते हैं, बिल्कुल आप ग्राउंड पे हैं, तो आप अगर कोई बैट्समैन गलती कर रहे हैं तो आप आजकल हर थोड़ी देर को पानी लेके जाते तो आप मैसेज भिजा सकते हैं। और बैट्समैन जो खेल रहा है उसको भी दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर कोई मैसेज अंदर से आ रहा है तो उसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं, तो हमको सही करना चाहिए। आप प्रोफेशनल प्लेयर है, आपको मैच में ही सही करना पड़ेगा। आप ये कह नहीं सकते कि नहीं ये मैच में तो मैं खेल लूंगा, नेक्स्ट मैच में प्रैक्टिस में आके मैं सही करूंगा। नहीं, बाय दैट टाइम आप मैच हार जाते हैं। जब आप वहीं पे ठहर के आप जब गलती को सही करके अगर मैच जीत सकते हैं तो मेरे ख्याल में ये करना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।